कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जो दूसरा चीज़ है टॉप बॉटम रूल्स है, ठीक है। टॉप बॉटम रूल्स में टॉप 10 आइटम सबसे पहला जो है वो है टॉप 10 आइटम। उसके बाद दूसरा है टॉप 10%। अब टॉप 10 आइटम कहें तो जिस प्रकार से निकाला जाता है कि टॉप 10 में सेलेक्ट हो गया है किसी भी एग्ज़ाम में, वो यहीं से आप कर सकते हैं। किसी भी एक लंबा चौड़ा लिस्ट में किसी को ये बताना हो कि ये सबसे ऊपर टॉप 10 लिस्ट में है, टॉप 5 में है या टॉप 20 में है, वो यहाँ से करेंगे। अब कैसे करेंगे वो चीज़ें देखेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं कि इसको एक लोल आया था उसको बकलोल बना के हटा दिया, अब वो शांत बैठा होगा। आया था ना लोल करके, यहाँ से रिजेक्ट कर दिया। ऐसे बहुत लोग हैं। हाँ? था तो ब्लॉक कर दिए, अब वो ज्वाइन कर भी नहीं कर पाएगा। एटलीस्ट स्टूडेंट उस आईडी से तो नहीं कर पाएगा, दूसरा आईडी बनाना ही पड़ेगा। अब पहला दूसरा का तो हो नहीं। पहला दूसरा क्लास में टीचर पैंट भी ठीक कर देता है कि ये पैंट ऐसे पहना जाता है, और अब जो है लिख रहे हो लो 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 तो बकलोली करो जाके रोड पे। यहाँ क्या करने है? हाँ हाँ। अब एक पटेल जी हैं जो हमारे वीडियो ऑन करके ऑडियो ऑफ कर दिए हैं। अब बोलते हैं कॉल करने के लिए, तो कॉल भी ना करेंगे, तो इनको ऑडियो सुनाई ना देगा आज। चलिए ऑल बॉर्डर पे क्लिक करते हैं। अब इसमें कुछ नंबर हम डाल लेते हैं। इस तरह का नंबर आया है कुछ स्टूडेंट का, और इसमें से अब ये निकालना है कि टॉप 5। तो उसके लिए हम यहाँ आते हैं, टॉप बॉटम रूल्स में आते हैं, और टॉप बॉटम रूल्स में आके टॉप 10 आइटम पे क्लिक करते हैं। और यहाँ ये खुद से टॉप 10 डाला हुआ है, तो टॉप 10 को सेलेक्ट कर रहा है, मगर आप ये नंबर को चेंज कर सकते हैं। मुझे टॉप 4 चाहिए, और कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से कलर कर दीजिए जिसको आपको हाईलाइट करना है। ठीक है, ये चीज़। तो ये सबसे ऊपर से टॉप निकालना है। अगर यहाँ पे हम कोई नंबर 100 डाल देंगे तो किसी एक को ये छांट दिया, ठीक है, जो सबसे कम था उसको छांट दिया। तो इस तरह से कहीं भी कोई जो बोलता है कि यूनिवर्सिटी टॉपर है या टॉप 10 में सेलेक्ट हो गया है, तो इस तरह का कोई भी चीज़ हमें बनाना हो तो हम इसके हेल्प से निकाल सकते हैं। ठीक, कोई सेल्समैन है, अगर किसी कंपनी में 50-100 सेल्समैन है, उस सेल्समैन में ये दिखाना हो कि सबसे हाईएस्ट परफॉर्मेंस किसका है, वो भी हम यहाँ से दिखा सकते हैं इसके हेल्प से।
तो ये टॉप 10 का यूज़ हो गया। उसके बाद है टॉप 10% इसमें लगा है सेम चीज़ें मगर परसेंट लगा है, जो कल आप बोल रहे थे यही चीज़ें। हेलो, हाँ जी, राम राम। तो ठीक है, आप जो ज्वाइन कर रहे हैं मोबाइल से कर रहे हैं कि लैपटॉप से? मोबाइल से कर रहे हैं तो उसमें एक ऑडियो का साइन बन रहा है। हाँ, तो एक ऑडियो का बन रहा होगा, उस ऑडियो को ऑन कीजिए, ठीक है। हाँ, जब ऑडियो ऑन कीजिएगा तभी आप मेरा आवाज़ सुन पाइएगा, अदरवाइज आवाज़ नहीं सुन पा रहे होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, तो हम तो मैसेज कर ही दिए थे आपको, ठीक है। ऑडियो जैसा सिंबल बन रहा होगा या तो ईयरफोन जैसा सिंबल बन रहा होगा, ठीक है। हाँ हाँ, तो उसको उस पर क्लिक कीजिएगा तो वो हो जाएगा। हाँ, ठीक है, ठीक। अब इसका क्या है, टॉप 10% है, तो ये टॉप 10 आइटम था, टोटल में टॉप 10, और ये परसेंटेज निकालेगा। अब जैसे 100 स्टूडेंट है तो ये अगर करेंगे और 10 ही रखेंगे तो 10 को निकालेगा, और उस कंडीशन में ये भी लगाएंगे और 10 रखेंगे तो 10 ही निकालेगा, क्योंकि 100 का 10% 10 ही होगा, और 100 का 10 ही होगा। अगर यहीं पे कंडीशन चेंज हो जाए कि स्टूडेंट की संख्या कम जाए या बढ़ जाए, मान के चलते हैं कि हम लिख रहे हैं कंडीशन में 10 और स्टूडेंट 200 हो, ठीक है, तो यहाँ पे 10 ही देगा जबकि यहाँ पे 20 देगा, ठीक है, क्योंकि ये परसेंटेज निकाल के दे रहा है। तो ये सब चीज़ें और कुछ नहीं करेगा, ये परसेंटेज निकाल के देगा। अब इसी पे हमें दूसरा रूल लगाना है, या जो पहले रूल लगा है इसको हटाना है, तो कहाँ से हटाएंगे? मैनेज से। अगर रूल हटाना है या एडिट करना है तो मैनेज रूल से आके, और हटाना है इसको तो यहाँ से डिलीट रूल कर देंगे, ठीक है। और डिलीट रूल करके क्या करेंगे, अप्लाई और ओके कर देंगे। हटाने के लिए एक काम और करते हैं, क्या करते हैं, यहीं पे आते हैं और ये है क्लियर रूल, इसका भी यूज करते हैं। अब क्लियर रूल का दो तरह से यूज होता है, यहाँ पे आपको दो चीज़ें दे रहा है, क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल, क्लियर रूल्स फ्रॉम इंटायर सीट, ठीक है। इंटायर सीट कीजिएगा तो इस पूरा सीट से हट जाएगा, जबकि सेलेक्टेड सेल कीजिएगा तो जहाँ से जहाँ तक आप सेलेक्ट किए हैं उतना ही का हटेगा। क्लियर, ये चीज़ें देख लिए, इसको सेलेक्ट कर लिए, और हाँ अब दूसरा वाला लगाना था इस पर, ये यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे 25 कर देते हैं, ठीक है। तो ये कितने को हाईलाइट कर रहा है, 5 को कर रहा है। तो ये जितना नंबर है ना इसमें डाला हुआ, इसको पहले काउंट कर रहा है, उसके 25% निकाल के जितना आ रहा है उसको हाईलाइट कर रहा है। ये चीज़ समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ पटेल जी, पहुंच गए अब? हाँ, चलिए, ठीक है। हाँ ठीक है, अब आराम से सुनिए। पटेल जी चिल्ला रहे होंगे, हम यहाँ से ऑडियो ऑफ कर दिए। तो 25% इसलिए लिए हैं कि अगर 10% लेंगे तो और कम ही दिखाएगा, तो इसको 25% लेके दिखा दिए हैं। हाँ, अगर नंबर ऑफ ये ज़्यादा होगा तो वो काम अच्छा से करेगा, दिखेगा। उसके बाद क्या है, बॉटम 10 आइटम, ठीक है। बॉटम 10 आइटम, बॉटम 10%, इस दोनों का जस्ट अपोजिट है ये, ठीक है।
तो इसमें और कुछ कहने की करने की ज़रूरत ही नहीं है, जस्ट उसके अपोजिट है। उसके बाद क्या है, एबव एवरेज है। तो ये क्या करेगा, तो ये पहले एबव एवरेज है। एबव मीन्स क्या होता है, ऊपर, और एवरेज, तो पहले एक एवरेज निकालेगा और उस एवरेज से जो ज़्यादा होगा उसको हाईलाइट करेगा। अब इसको करके देख लेते हैं, यहाँ से क्लियर कर लेते हैं पहले सेलेक्टेड सेल, ठीक है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे, पप्पू जी थोड़ा आप अपना माइक ऑन कीजिए, तो आपसे बात करना है। पप्पू जी सुन पा रहे हैं? अच्छा, आपको क्लास का टाइमिंग कै बजे है ये पता है? आपका आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा है, थोड़ा जोर से बोलिए। अच्छा, आप कै बजे तक आ जाते हैं, डेली ज्वाइन कर जाते हैं? अच्छा, कहाँ घर है, बहुत दूर से आना पड़ता है क्या? घर कहाँ है वैसे आपका? अच्छा, रहते हैं पटने में कि मोतिहारी में? तो ये डेली आप 15 मिनट 20 मिनट लेट ज्वाइन करते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा है कुछ? या तो फिर हम यहाँ से ऑफ कर देंगे। क्योंकि जो है ना, से आप ही के जैसे कुछ स्टूडेंट सब रहता फैलाए हैं यहाँ पे, खुद आएंगे लेट और बाद में बोलेंगे ऑफिस में कि समझ में नहीं आता है। तो या तो कल से अगर ज्वाइन करना है ऑनलाइन, तो 9:05 तक मुझे दिख जाइए, अदरवाइज फिर यहाँ से ब्लॉक कर देंगे, ज्वाइन नहीं कर पाइएगा, ठीक है। हाँ, और ये मैसेज सिर्फ आप ही के लिए नहीं है, जितने ऑनलाइन या ऑफलाइन लोग सुन रहे हैं सबके लिए है। 9:05 तक अगर ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, उसके बाद ना तो क्लास में एंट्री मिलेगा ना ऑनलाइन एंट्री मिलेगा, ठीक है। और जिन लोगों को प्रॉब्लम हो ऑफिस में बात कर सकते हैं, और 9:05 के बाद एंट्री नहीं देंगे हम। चलिए यहाँ आते हैं, एबव एवरेज पे हम लोग थे। इस पे पहले का जो रूल था उसको क्लियर कर लिए थे। तो ये क्या करेगा कि एबव एवरेज पे जब हम आएंगे तो यहाँ पे कुछ मांगेगा नहीं कंडीशन, क्योंकि उसको पता है कि जितना भी है उसका एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालना सब लोग को आता ही है। तो वो क्या करेगा, पहले जोड़ेगा, फिर उतने नंबर से भाग देगा, जो चीज़ें आएगा निकल के उससे जो ऊपर होगा उसको हाईलाइट कर देगा, उससे जो नीचे होगा उसको छोड़ देगा। अब यहाँ से सिर्फ आप कलर चूज कर सकते हैं कि क्या कलर है आपका, ठीक है। अब ये कहाँ से हाईलाइट करना शुरू किया है, तो देखिए 85 से शुरू किया, ठीक है। हाँ, अच्छा 80 से, हाँ, सबसे कम वैल्यू 80 है, क्लियर। तो इसका एवरेज, इसका मतलब क्या है, एवरेज कितना आ रहा है, अब देखिए एक्सेल में किसी भी चीज़ को सेलेक्ट अगर कीजिएगा तो आपको 3 चीज़ यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट दिखाएगा। कहाँ पे, यहाँ पे एक एवरेज, एक काउंट और एक सम। तो कोई भी नंबर अगर लिखा हो और थोड़ा देर के लिए चाहिए कि इसका सम कितना है, तो फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसको सिर्फ सेलेक्ट कर लीजिए उतना, वो यहाँ दिखा देगा आपको सम। काउंट कितना नंबर है वो भी दिखा देगा, एवरेज कितना है वो भी दिखा। तो यहाँ पे 3 चीज़ें आपको, ये 3 चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, ठीक है। चलो, तो ये क्या कह रहा है कि 70.80 करके इसका
एवरेज आ रहा है, तो 70 से ऊपर जो भी वैल्यू है उसको ये हाईलाइट कर दिया है, उससे नीचे जो भी वैल्यू है उसको क्या किया है, छोड़ दिया है। क्लियर यहाँ तक? चलिए, अब बिलो एवरेज जस्ट इसके अपोजिट होगा, जो एवरेज निकलेगा उसे बिलो को हाईलाइट करेगा और ऊपर को छोड़ देगा। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं डेटा बार्स। इसी में बहुत देर से पढ़ रहे हैं, अब कुछ अलग भी बना लेते हैं। आते हैं डेटा बार्स पे। यहाँ पे दो चीज़ें मिलेगा, ग्रेडियंट मिलेगा, सॉलिड मिलेगा। ग्रेडियंट में एक कलर थोड़ा मिक्सअप टाइप का रहता है, सॉलिड में पूरा फुल कलर रहेगा, बस इतने के अंदर। एक ग्रेडियंट करके आएगा, आपको जिस कलर को चूज करना है उस कलर को आप चूज कर लीजिए। ये कर इतना ही रहा है कि जिस प्रकार से 100 यहाँ सबसे बड़ा नंबर है, तो बड़ा नंबर को ये पूरा सेल में दिखा रहा है, और उसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे कम होते जा रहा है वो इस तरह से कम होते जा रहा है। बस इतना काम कर रहा है। एक तरह से कह सकते हैं कि थोड़ा ग्राफिकल वे में प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, बस ये काम करें। क्या? हाँ, वही कलर ले सकते हैं। इसके अलावा कोई और कलर चाहिए? हाँ, उसके अलावा अगर कोई और कलर चाहिए तो यहाँ पे आइएगा, तो यहाँ से कलर अपना सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका एडवांस चीज़ है। जैसे मार्केट में अगर चाय पीना है तो जो चाय बना है वही पीना पड़ेगा। अब किसी को चाय में मिर्चा मिला के पीना है, लहसुन डाल के पीना है, प्याज भी मिलाना है, तो घर पे ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट वाला तो ये सब करेगा नहीं। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो अगर आपको कुछ भी अलग करना है तो कहीं भी देखिए, हम अगर पढ़ा रहे हैं, अब जैसे ये डेटा बार्स पढ़ाएं, अब यहाँ मोर रूल्स है, अब कहिएगा ये तो छोड़ ही दिए, तो ये कस्टमाइज के लिए होता है कि आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। इसमें देखिए बार एपेरियंस है, सॉलिड, ग्रेडियंट दो दे रहा है। अब इसमें जो कलर आप चूज कीजिएगा वो टाइप का कलर आ जाएगा। ठीक है, अब ये सब चीज़ें आप लोग रिसर्च करके देखिएगा कि क्या क्या आप कर सकते हैं इसमें। ये चीज़ें हो गया। तो ये कलर बार से देख लिए। कलर स्केल है, कलर स्केल क्या करेगा कि ये अलग अलग कलर से प्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब ये कलर लीजिएगा तो सबसे ज़्यादा वाले को ग्रीन कर रहा है, सबसे कम वाले को रेड कर रहा है। अब कहिएगा इस सब का क्या यूज है? इस सब का यूज जो है ना, अभी नॉर्मली आपको नहीं समझ में आएगा। इस सब का यूज जो बहुत ज़्यादा हाई फाई कंपनी है, जहाँ एक्सेल पे बड़ी कंपनी सब का रिपोर्ट बनता है, तो वो सब इस सब का यूज करता है कि जैसे जो सबसे ज़्यादा जिसका परफॉर्मेंस है वो ग्रीन हो जाए, सबसे कम परफॉर्मेंस है वो रेड हो जाए। तो जो कंपनी के ऑनर होते हैं, जो अपर लेवल मैनेजर होते हैं, उनको ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं कर डालना पड़ता है, दिख जाता है अच्छा ये ग्रीन है और ये रेड है, तो वो दो ही को उठाते हैं, ग्रीन और रेड, बीच वाले को छोड़ देते हैं। कहते हैं बीच वाले को जो बाकी मैनेजर है वो संभालेगा कि थोड़ा और मेहनत करो। अब इस रेड और ग्रीन वाले को दो को बुला लेते हैं, दोनों को प्राइस मिलता है। क्या? क्योंकि तरीका अलग रहता है और प्राइस दोनों को मिलता है। तो वो चीज़ है, हाईलाइट वही होते हैं।
जो एवरेज है वो कभी हाईलाइट नहीं होते हैं, वो अपना दाल रोटी खाते हैं, चैन से रहते हैं। तो अगर चैन से रहना है तो एवरेज रहिए, नहीं कुछ करना है तो फिर टॉप कीजिए, या तो ऊपर से या नीचे से। अब APJ अब्दुल कलाम, ऊपर से टॉप करने में टाइम ज़्यादा लगता है, नीचे से टॉप करने में टाइम कम लगता है। अब किसी को हाईलाइट होना है, जैसे APJ अब्दुल कलाम पूरा जीवन झोंक दिए, उनके जीवन में कुछ बचा ही नहीं, कहिएगा कैसे, वो तो विश्व प्रसिद्ध हैं, अमर हो गए, अच्छी बात है, मगर क्या लाइफ जी पाए जो नॉर्मल लोग जीता है? तो आंसर होगा नहीं। अब जो पर्सन शादी का ही डेट भूल जाए कि मेरा शादी भी है, उनका शादी जैसा सुनते हैं, पढ़े नहीं है उनके बारे में कि उनका शादी लगा था और रिसर्च कर रहे थे, भूल गए कि मेरा शादी है रिसर्च में। उसके बाद जब उनको याद आया तो मालूम चला कि वो लड़की दूसरे के साथ शादी कर ली थी उस डेट पे, उसके बाद वो शादी ही नहीं थी। हाँ देखिए, सबका अपना अपना लक्ष्य होता है, ठीक है, और यही चीज़ हम बता रहे थे कि ऊपर से या नीचे से। तो उन्होंने अपना सारा जीवन उसी में झोंक दिया, और एक तरह से साइकोलॉजी अगर उसको पकड़ेगा तो कहेगा कि वो नॉर्मल इंसान था ही नहीं, वो पागल था। साइकोलॉजी उसको पागल ही साबित कर देगा, क्योंकि पागल का एग्जैक्ट परिभाषा होता ही नहीं। पागल का अगर परिभाषा ढूंढने चलोगे तो एग्जैक्ट होता ही नहीं है। इंग्लिश में एब नॉर्मल बोलते हैं इसको। तो जो नॉर्मल है, तो नॉर्मल लाइफ में तो लोग को याद रहता है ना, लाइफ का कुछ भी भूल जाए, मगर शादी का डेट कोई भूल सकता है? मैरिज एनिवर्सरी कोई भूल सकता है? तो किसी हस्बैंड से अगर पूछिए ना 90% भूला रहता है बेचारा। तो वो चीज़ें होता है, तो वो भूल गए, तो उनको लाइफ में प्राइस मिलने में टाइम लगा। और वही अगर जल्दी जल्दी उनको हाईलाइट होना होता ना, तो एक सुतली बम किसी चौराहा पे फोड़ते हैं, तुरंत हाईलाइट हो जाता। और परमाणु बम फोड़े तो काफ़ी टाइम लगा। तो इसलिए अगर हाईलाइट होना है तो पागल बनना पड़ेगा, और इतिहास उसी को पढ़ता है जो पागल होता है, नॉर्मल को कोई नहीं पढ़ता है। हाँ, अब देखो ना, कहोगे पागल को कैसे पढ़ता है? सचिन तेंदुलकर, कितना डिग्री है उसके पास, मगर जो अच्छे अच्छे डिग्री वाला है उसको पढ़ता है ना। क्या बहुत PhD पटना में घूम रहे हैं जिनको कोई जानता भी नहीं होगा, कभी नहीं है पटना में क्या? और एक सचिन तेंदुलकर है, शायद मैट्रिक किया या मैट्रिक भी नहीं किया, मगर देखो, तो वो चीज़ें होता है। तो कोई ना कोई, अब जैसे हमारे क्लास में कुछ लोग हैं डेली लेट ही आएंगे जी, हमारा जन्म अब लेट आएंगे, और फिर ये लोग क्या करते हैं, 6 महीने बाद रिप्लाई करेंगे ऑफिस में, 3 महीने बाद रिप्लाई करेंगे, अच्छे से पढ़ाई नहीं हुआ था। और उसी क्लास का दूसरा जो है ना, और दूसरे के गार्जियन ये बोल के जाता है कि अच्छा पढ़ाई हुआ था, 1-2 स्टूडेंट का और एडमिशन करा के जाता है उसी क्लास का। अब क्लास एक ही है, बोल रहे हैं, सबको सुनाई दे रहा है, ऐसा तो नहीं है कि डिवाइड करके इसको अलग कर रहे हैं, या उसको या ईयरफोन लगा के पढ़ा रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग होते हैं, अकल से एकदम सख्त कर ही देते हैं। 9:05 हुआ उस घड़ी में, जो ऑफिस में टंगा हुआ है घड़ी, सोफा लगा हुआ है, हाँ मुझे नहीं पता, ऑफिस का घड़ी है, हम इसीलिए अपना घड़ी यूज नहीं कर रहे हैं कि कोई मुझे ये कहेगा कि अभी तो जी 2 मिनट बाकी है। यहाँ तो हर घर में वकील है ना, अगर कोई रूल बनेगा कि इतना तक नहीं करना, हम तो थोड़ा कम तो कर ही सकते हैं। तो जो ऑफिस का घड़ी है, 9:05 हुआ, आराम से सोफा पे बैठिए, यहाँ बैठने में भी दिक्कत होता है स्टूल, और 9:05 पे ऑफ भी कर देंगे मीटिंग को कि कोई ज्वाइन भी ना कर पाए, तब मज़ा आएगा अच्छे से, क्योंकि ऐसा बहुत सारी केसेस आए हैं। अब हम कह रहे हैं एक ही बैच है, कोई स्टूडेंट के गार्जियन 2-4 एडमिशन करा के जा रहा है, और कोई कह रहा है अच्छे से पढ़ाई नहीं हुआ। क्यों भाई? कैमरा लगाने का एक रीज़न ये भी था कि उस समय हमारे पास प्रूफ नहीं था, कि हम दिखा नहीं सकते हैं कि हाँ आपका स्टूडेंट कितने बजे आए। अब दिखा भी सकते हैं और बाहर बैठा भी सकते हैं,
कि आए हैं। हाँ, ठीक है, अगर आप अगर कह रहे हैं तो भी हो ही जाएगा, क्योंकि जब प्रॉब्लम आता है तो सॉल्यूशन भी उसका निकलता ही है। तो ये सब चीज़ें जो है, और अब जो सर्टिफिकेट बन रहा है उस पर भी लिख दिया जाएगा कि आपका अटेंडेंस कितना % है। ठीक है, ये भी चीज़ अब करवाने ही वाले हैं कि जहाँ जाइएगा वो देख के ही पता कर लेगा। चलिए, तो ये चीज़ें हम लोग डेटा वार्स, कलर स्केल पे ये चीज़ें बता रहे थे कि जो ग्रीन होगा वो सबसे हाईएस्ट होगा। मगर यहीं पे अगर यहाँ आ जाइएगा तो अब क्या कर रहा है, अपोजिट कर दिया। तो इस तरह का भी आप कर सकते हैं, उसमें जो जो दिया हुआ है। अब इसको भी कस्टमाइज अपने तरीके से कर सकते हैं मोर रूल्स में जाके। ठीक है, यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। ये सब एडवांस लेवल का है, तो उसमें आप कस्टमाइज करके खुद का बना सकते हैं। इस तरह का अलग अलग कलर स्केल है यहाँ पे, तो जो भी आपको लेना है इस तरह का ले सकते हैं। तो जो बड़ी बड़ी कंपनी का रिपोर्ट होता है उसमें इस सब का यूज़ होता है। कंपनी मालिक बस नीचे से एक दो को उठा लिया, ऊपर से एक दो को उठा लिया, दोनों को जो प्राइस है वो दिया। उतना टाइम कंपनी मालिक के पास होता नहीं है, तो वो चीज़ें हैं। बाकी जो बीच में बचे, जो अपर लेवल मैनेजर है उसको बोल दिया कि भाई तुम अपना सेलेक्ट लो, वो चीज़ें होता है। ये चीज़ें हो गया, तो कलर स्केल हो गया। उसके बाद है आइकन से। तो अब किसी चीज़ को अगर रिप्रेजेंट करना हो, दिखाना हो आइकन के थ्रू, वो भी आप कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, इसमें 3 ही आइकन है, एक अप की तरफ, एक डाउन की तरफ, एक साइड की तरफ। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा है उसको अप दिखा रहा है, जो छोटा लेवल पे है उसको डाउन में दिखा रहा है, और बीच वाले को साइड में दिखा के बस स्टॉप कर दिया। ठीक है, अब इसी में आप यहाँ आओगे तो ये 5 दिखा रहा है, अब ये 2 को अप दिखा रहा है, ऐसे पहले वाला 3 को अप दिखा रहा है। ठीक है, एक हल्का ऊपर की तरफ दिखा रहा है। ठीक है, कि ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है मगर अभी गया नहीं है, और बाकी को ये दिखा रहा है, नीचे 2 को दिखा रहा है कि ये नीचे की साइड में आ रहा है और अभी आया नहीं है, बीच में रुका हुआ है। तो ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद इस तरह से यहाँ जितना भी है ये सब लगा सकते हैं, ट्रैफिक सिंबल। उसके बाद इसमें लोअर लिमिट फिक्स हो सकता है। उसके लिए आपको मोर रूल में आके यहाँ मैनेज करना पड़ेगा। देखिए, ठीक है, जब एडवांस लेवल पे जाइएगा तो इसको आपको अपने तरीके से कस्टमाइज करना पड़ेगा, कर सकते। ठीक है, देखिए, वेन 33 से नीचे हो जाए, वेन वैल्यू इज बड़ा हो, किससे, वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, सब चेंज कर सकते हैं। देखिए, ये क्या है, एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और ये बहुत ही पावरफुल सॉफ्टवेयर है। अब इसमें आप जितना चेंजेस कर सकते हैं कीजिए। नॉर्मली आपको 3 लेवल हम बताए थे कि एक बेसिक लेवल हुआ जो हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग इसको चलाना सीखें। जैसे बाइक चलाना हो गया, तो बाइक चला रहे हैं। अब इससे अपर लेवल हुआ जो फार्मूला एडवांस एक्सेल लगा सकते हैं, जिसमें हम एक सीट उस दिन दिखाए थे, एक तो जीएसटी के साइट से डाउनलोड करके दिखाए थे, और एक हम अपना दिखाए थे जो हम खुद बताए थे, वो एडवांस एक्सेल में करवाते भी हैं प्रोजेक्ट पर। तो जैसे वो करेंगे वो होगा। उसके बाद जब कोड लेवल पे जाते हैं तो कोड लेवल पे आप सारा चीज़ चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। और उसके लिए विजुअल बेसिक कोड पे कमांड होना चाहिए। आज के डेट में जितना साइट देखते हैं, क्या होता है, कोई इंसान ही नहीं बनाता है। एक्सेल जैसा आप अपना नाम से बना सकते हैं, और उसके लिए अब उस लेवल पे आपको पहुंचना पड़ेगा। अगर उस लेवल पे पहुंच सकते हैं, बना सकते हैं। नहीं, उतना नहीं तो जितना है उसी को पढ़िए। अब जैसे कोई ग्रामर का बुक या कोई काव्य पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद या कोई फिल्म देख रहे हैं, मालूम चला इसका स्टोरी ही लिख दिए
कुछ थोड़ा चेंज करके लिख ही सकते हैं, वो चीज़ें। तो ये इस तरह से आप टावर भी लगा सकते हैं, ठीक है। जो इसमें से सिंबल लेना है वो सिंबल लगा सकते हैं। ठीक है। अब ये क्या होगा, नंबर गायब। क्या नंबर गायब हो गया या है दिख तो नहीं रहा है, मगर टावर से पता चल रहा है। तो अगर किसी चीज़ को ऐसे प्रेजेंट करना हो या कोई ऐसा प्रेजेंट कर दिया हो, नंबर छुपा दिया हो, तो ऐसा कर सकते हैं। और ऐसा बहुत सारा ट्रिक है, ये सब ट्रिक है, ट्रिक बेस्ड है। तो ये ट्रिक है। अब यहाँ पे मान लीजिए नंबर है कि नहीं, कैसे मालूम चलेगा? इस पर क्लिक करेंगे तो पहला चीज़ यहाँ दिखा देगा नंबर, दूसरा चीज़ यहाँ कस्टम दिखा देगा। तो हम ये बताए थे कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर कुछ नहीं किया हुआ है तो सेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ जनरल आएगा। अब यहाँ क्लिक कर रहे हैं तो जनरल आ नहीं रहा है, कस्टम है। मीन्स कि जरूर कोई ना कोई कलाकारी किया है, समझ गए? ये चीज़ है। अब इसको लाना हो, अगर गायब करना तो देख लिए ना सब लोग, लाने के लिए फिर वही प्रोसेस है। यहाँ जो ये सिंबल है ना सेमीकोलन, इसको हटा देंगे, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब ट्रिक है, इसका ज़्यादा यूज नहीं है मगर ऐसा आप कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें एक्सेल में यूज होता है, ठीक है। तो ये आप लोग को हम क्या बता दिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पूरा यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद मैनेज रूल्स बता ही दिए कि अगर किसी रूल को डिलीट करना हो या एडिट करना तो करेंगे। क्लियर रूल बता दिए कि किसी चीज़ को क्या करना हो, हटाना हो तो क्लियर रूल्स करेंगे। चला गया तो ये क्लियर रूल्स बता दिए। उसके बाद एक बचता है न्यू रूल, तो इसके हेल्प से आप नया कोई भी रूल्स बना सकते हैं, ठीक है। अब कहिएगा खुद का रूल, हाँ खुद का रूल, तो आते हैं देखते हैं कि खुद का रूल में क्या है न्यू रूल में। तो न्यू रूल में जो है सबसे पहले क्या है, फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यू। तो ये चीज़ें हैं, किसी भी सेल को फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जो न्यू रूल बनाने का है वो सबसे नीचे वाला है, ये यहाँ से फार्मूला भी अप्लाई होता है और इसमें हर एक लेवल का फार्मूला अप्लाई होता है। फार्मूला तो अभी आप लोग को कुछ बताया ही नहीं है। अच्छा, ये भी गायब हो गया। जैसे एक छोटा सा यहाँ पे टेबल बना लेते हैं न्यू रूल के लिए। कमी नहीं है, इन लोग को पहला दूसरा की तरह जो है ना स्टिक रखना पड़ेगा।
और फिर होगा कि सर ऐसे बोलते हैं। अब इस पे न्यू रूल अप्लाई करते हैं। ये यहाँ आते हैं, न्यू रूल पे आए, सबसे नीचे आते हैं, यहाँ पे इक्वल टू लगा और यहाँ पे फिर से इक्वल टू देंगे और कहीं खाली सेल में क्लिक कर देंगे। अब जरूरी नहीं है कि इसके ऊपर ही, कहीं भी कर सकते हैं इस सेट में, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो 3 से पहले जो डॉलर है इसको हटा देंगे और यहाँ फॉर्मेट में आके कुछ कलर लगा देंगे, ओके कर देंगे। अब यहाँ पे हम दिए थे CPU, जैसे लिखेंगे तो ये क्या करेगा, CPU को कर लेगा हाईलाइट। यहाँ पे पेन ड्राइव को हाईलाइट कर लेगा, ठीक है। तो इस तरह के काम हम करवा सकते हैं। बहुत अच्छे, चलिए तो पहले इसको हटा देते हैं सेलेक्टेड से। अब क्या करते हैं, प्रोसेस वही है, सिर्फ पूरा को सेलेक्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा अलग आएगा रिजल्ट, ज़्यादा अलग नहीं। पूरा को सेलेक्ट कर लिए, यहाँ आ गए, न्यू रूल्स में आए, यहाँ है यूज फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, यहाँ पे आ गए। जहाँ से सेलेक्ट कीजिएगा ना, सबसे पहला को क्लिक कीजिएगा। उसके बाद इक्वल टू देंगे और इसी पे क्लिक कर देते हैं। दूसरे जगह भी कर सकते हैं। ये जो 3 है ये डॉलर हटाना ज़रूरी है, नहीं तो आपका काम नहीं करेगा। यहाँ से कोई कलर ले लीजिए, ओके कर दीजिए, ओके कर दीजिए, ठीक है। अब रिजल्ट कुछ चेंज है, क्या चेंज है, पूरा को कर रहा है। तो उस समय सिर्फ एक कॉलम को किए थे सेलेक्ट, एक ही कॉलम को हाईलाइट किया। इस समय पूरा कॉलम को सेलेक्ट कर लिए तो पूरा कॉलम को हाईलाइट किया। क्लियर, अंतर इतना ही है। ठीक है, तो इस तरह के आप बहुत सारा रूल्स बना सकते हैं। न्यू रूल्स में आते हैं। ये तो फार्मूला वाला बता दिए। फॉर्मेट ओनली यूनिक और डुप्लीकेट, तो यूनिक और डुप्लीकेट वहां से बताए थे, याद है, वही चीज है। फॉर्मेट ओनली वैल्यू डेट आर एबव बिलो एवरेज, वहां था। फॉर्मेट ओनली टॉप बॉटम रूल्स, फॉर्मेट ओनली सेल डेट कंटेंट, वहां था। फॉर्मेट ऑलवेज, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इसमें फॉर्मेट स्टाइल क्या है, 2 कलर 3 कलर है, 2 ही कलर लेते हैं। अब क्या है, मिनिमम है, लोएस्ट वैल्यू नंबर में ले लेते हैं। अब वैल्यू डाल देते हैं, कितना वैल्यू डाल देते हैं 25, कुछ भी डाल देते हैं, उसमें नहीं होगा तो बाद में वैल्यू चेंज कर लेंगे। उसके बाद मैक्सिमम है नंबर, ये डाल देते हैं 200। अब कलर क्या करना है, किसका है, जो मिनिमम हो उसका, तो मिनिमम को रेड और मैक्सिमम को ग्रीन। अब जो बीच में होगा मिक्सअप जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 25 से 200 तक लिए, ओके किया, कुछ समझ में आया। जो जितना सबसे कम है उतना ज़्यादा रेड है,
और जो जब सबसे ज़्यादा है वो उतना ज़्यादा ग्रीन होगा, इस तरह से। तो ये नया रूल्स आप बना सकते हैं। तो ये चीज़ें हम इसलिए बताए हैं कि ताकि ये नहीं लगे कि न्यू रूल में तो और भी था और तो बताए नहीं। क्लियर? तो ये सारा चीज़ें आपको पहले वहाँ से बता दिए हैं, या तो आप वहाँ से लगाइए या यहाँ से लगाइए, बात वही है। तो आप लोग को क्या भी किए हम, ये जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग पूरा बता दिए। क्लियर? अब आप लोग करके देख लीजिए इसको, इतना को शुरू कीजिए। सर एक क्वेश्चन। हाँ बोलिए। सर अगर मैं एक शीट पर हाँ। 4 फार्मूलाज यूज कर रही हूँ, हाँ हाँ तो मुझे पता है कि ग्रेटर है, ये स्मॉलर है, हाँ। मैं सामने वाला को कैसे पता चलेगा विदाउट किसी साइन का? अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। मतलब एक ही सीट पे आपने 2-3 फार्मूला अप्लाई किया। एक कलर अप्लाई किया जो ग्रेटर होगा उसके लिए, दूसरा कलर अप्लाई किया जो स्मॉलर होगा उसके लिए, यही ना कहना चाह रहे हैं? तो फिर वहाँ पे कुछ सामने वाले के लिए कोडिंग करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। कोडिंग नहीं, कोडिंग फिर ये समझ जाइएगा कि बैकग्राउंड में नहीं, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे किसी भी स्टूडेंट का जो मार्कशीट होता है उस पर लिखा रहता है कि इतना से इतना वाले को ए ग्रेड हम दे रहे हैं, इतना से इतना वाले को बी ग्रेड दे रहे हैं, इतना से इतना वाले को सी ग्रेड दे रहे हैं, ऐसा रहता है ना। अब आपका जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे इतना को हम हाईलाइट करते हैं, सेलेक्ट कर लिए। अब इसमें हम 3 रूल लगा देते हैं। पहले रूल ही लगा देते हैं। एक लगा देते हैं ग्रेटर देन कितना 100, और इसमें कलर कर देते हैं ग्रीन। ठीक है, ओके कर दिए। और यहाँ पे हम लिख देते हैं ग्रेटर देन का ये साइन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम दे देते हैं सिंबल ये 100 से ज़्यादा हो। और यहाँ पे कलर हम अगर कर दें क्या, ग्रीन। अब दूसरा लगाना है लेस देन ना, तो लेस देन के लिए क्या सिंबल यूज होगा, ये वाला 50, और यहाँ कलर कर दें रेड। ठीक है, अब इसको भी अप्लाई कर ही देते हैं पहले। लेस देन 50, ठीक है। उसके बाद एक और लगा लेते हैं, क्या, इक्वल टू एक लगा देते हैं बिटवीन का। जैसे 200 से 400 तक, और इसका कलर कर देते हैं कुछ येलो टाइप का। अब इसको भी यहाँ लगा लेते हैं रूल्स में। दो 200, 400, और यहाँ पे कस्टम फॉर्मेट येलो। ओके, क्लियर। अब यहाँ पे हम लिखते हैं 10, रेड ही रहेगा। ठीक है, चेंज हो रहा है। और इसके बाद अब जो है 50 से ऊपर, अब अगर 100 लिखें, 102 लिखें, ठीक है, तो जो 50 से कम है वो रेड हो गया, और जो 100 से ऊपर है ग्रीन हो गया। आप बीच का कुछ नहीं दिए थे तो वो कुछ नहीं है। अब इसके बाद अब यहाँ पे अगर 199 हम लिखें, एक ग्रीन में रहेगा क्योंकि 100 से ऊपर है, जबकि 220 येलो। ठीक है, और यहीं पे 420 अगर लिखेंगे तो अब देखिए कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, ग्रेटर देन 100। ठीक है, और अगर 399 करेंगे
तो बिटवीन बिटवीन, तो 3 रूल अप्लाई हो रहा है। और जो सामने वाला है वो आप समझ जाएगा। तो क्या आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया? हाँ, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि हम तो समझ जाएंगे मगर अगला कैसे समझेगा दूसरा। तो उसको यहाँ पे एक बनाना पड़ेगा इस तरह का। आप जैसे कोई भी चीज़ का देखिएगा, एक ग्राफ के वे में प्रेजेंट करते हैं तो हम लिखते हैं ना कि 1 सेंटीमीटर बराबर इतना लिए हैं। कभी ग्राफ बनाए होंगे तो उसको देखे होंगे कि दर्शाते हैं नीचे संकेत में, स्केल उसको बोलते हैं। तो इस तरह से हमें दर्शाना पड़ेगा। अब जितने भी मैप होता है, जैसे गूगल मैप भी खोलिएगा तो शायद गूगल मैप में भी स्केल रहता है, मेरे ख्याल से, कंफर्म नहीं है। तो इस तरह से अगर कुछ भी आप बना के दे रहे हैं दूसरे के लिए तो आपको बताना पड़ेगा। साइन का रहता है इसमें। रहता है ना कुछ? कनेक्शन ही टूट गया। नहीं दे रहा है ना। ये देखिए, ये नीचा है ना 200 जो लिख रहा है यहाँ पे, ये एक तरह का स्केल है। यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो है वो 200 मीटर में दिखा रहा है। और जैसे ये मैप है तो मुझे यहाँ से यहाँ का दूरी अगर निकालना हो कि कितना दिखा रहा है तो वो इस पे पहले बैठाना पड़ेगा कि यहाँ से यहाँ जो दूरी है वो 200 मीटर के बराबर है। तो इस तरह से अगर कुछ भी हम ऐसा बनाते हैं दूसरे के लिए तो हमें वो बताना पड़ेगा। अब जैसे बहुत कवि लोग, हिंदी हो या इंग्लिश हो, किसी भी भाषा में अगर कोई कविता लिखता है उसमें कोई डिफ़िकल्ट वर्ड का यूज़ करता है तो फिर बताता है कि हम इसका यूज़ क्यों किए हैं, किस लिए किए। तो इस तरह से आप एक साथ 2-3 रूल अप्लाई कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं और जो भी कलर लिए हैं उसका कलर यहाँ दिखा। क्लियर? चलिए इसको करके देख लीजिए आप।